Today is the EVS class and today we are going to discuss the remaining portion from chapter 9, plant and trees for all. In previous class we have discussed about different types of plants, domestic plants and wild plants. Domestic plants that we can grow in our garden and our homes, these are called domestic plant, and wild plant, sometimes some types of plants automatically they grow on in our garden, these are called wild animal, wild plant like dandelion, Congress grass. These are different types of weeds. Now we will discuss whom do trees belongs to. Trees and plants and play an important role in the existence of life on the earth. जो लाइफ के सारे लिविंग बींग्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एक्सिस्टेंस के लिए जो प्लांट है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. इन अवर ब्रीथिंग सिस्टम विच गैस वी यूज ऑक्सीजन. अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन सी गैस का यूज होता है? ऑक्सीजन. एंड दिस ऑक्सीजन वी गेट फ्रॉम दिस प्लांट्स. तो जो प्लांट्स है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्मों के सर्वाइवल के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. दे प्रोवाइड अस विद द वैल्यूबल gas called oxygen because they provide us oxygen without which animal and human cannot survive. What will happen if oxygen not present? We will die without oxygen. Our oxygen is very important for our survival. Therefore these green friends belong to us. इसलिए ये किससे बिलोंग करते हैं? अपने सारे ह्यूमन से, सब एनिमल से बिलोंग करते हैं. इट इज़ अवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम. तो इनको प्रोटेक्ट करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी अपन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड, इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी आल्सो गिव प्रोटेक्शन देम. दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम. दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. दे आल्सो हेल्प टू क्लीन अवर एनवायरमेंट आल्सो बिकॉज दे यूज CO2 फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और CO2 को ऑब्जर्व करके ये क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं. तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल है. हु लुक्स आफ्टर द ट्री? ट्रीज आर कॉमनली सीड्स इन रो और क्लम्स एट वेरियस प्लेसेस इन सिटी एंड विलेजेस. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत झुंड में, एक ग्रुप में लगे हुए होते हैं बहुत सारे सिटीज़ और विलेजेस में. दे मे बी प्लांट अलॉन्ग रोड साइड इन पार्क्स, गार्डन्स एंड अदर पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस में, रोड्स के साइड में, दोनों साइड में, गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. दिस ट्रीज आर प्लांटेड, प्रोटेक्टेड, वाटर एंड लुक आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और जो देखो रोड के साइड में लगे हुए, गार्डन में, पब्लिक प्लेस पे लगे हुए जो ट्रीज होते हैं उनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? उनका केयर टेकर कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है डेट वर्क अंडर द गवर्नमेंट. हर एक सिटी होगी, उस सिटी पे एक म्युनिसिपलिटी होती है, वो क्या करती है? इन प्लांट्स का और रोड्स का, इन सब का ध्यान रखती है. तो जो किसके अंडर में वर्क करती है? अंडर द गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर बॉटनिकल गार्डन्स. तो इन प्लांट को टेक केयर करने के लिए या इन प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन होते हैं. एंड बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं. ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जिसको गवर्नमेंट एक रिजर्व एरिया को एक एरिया को रिजर्व कर लेती है और वहाँ के जो प्लांट्स और वहाँ की जो स्पीसीज होती है उनको कोई कट नहीं कर सकता है. वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. सेंचुरीज होती है, द प्रिजर्व डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट एंड ट्रीज. जो क्या करती हैं? इनको प्रिजर्व करती हैं. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंटेनेंस. और जो ये सेंचुरीज हैं, ये ना बायोस्फीयर रिजर्व है, बॉटनिकल गार्डन है, उनका प्रोटेक्शन कौन करता है? एक डिपार्टमेंट करता है जो उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखता है. दिस ट्रीज एंड प्लांट्स इन योर स्कूल आर लुक आफ्टर बाय द गार्डन इन योर स्कूल. और जो अपने स्कूल्स में गार्डन होते हैं उनका ध्यान कौन रखता है? गार्डनर रखता है. यू टू मस्ट मेक श्योर दैट नो वन डैमेज देम. तो ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको क्या करो? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, उनको बेवजह नुकसान नहीं दो. नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. Some people live inside forest. These people are called tribals and Adivasis. Now some types of people they live in forest. जो ट्राइब्स लोग होते हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं और आदिवासी लोग होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. दिस ट्राइबल कम्युनिटी सर्वाइव एंड डिपेंड मेनली ऑन एग्रीकल्चर. तो आज भी उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, सर्वाइव करने का जो मेन ऑक्यूपेशन है अर्निंग
फिशिंग है, हंटिंग फॉर देयर फूड। ईच कम्युनिटी हैज ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और जो ये ट्राइबल्स होते हैं उनकी हर किसी की अलग अलग कम्युनिटी होती है, इनकी खुद की लैंग्वेज होती है, खुद का कल्चर होता है, हर कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर होता है। तो जो इनके भी ये इनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, हंटिंग होता है। और ये पूरी किस पर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। इनका खुद ऑन कल्चर है, इनकी लैंग्वेज होती है। द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स लाइफ स्टाइल। तो कुछ आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट में रहती है और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है लाइक टेक्निकल, इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर है। आज भी वो पहले जैसे लाइफ जी रहे, आज भी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनका एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। तो जो इंडिजिनस पीपल्स होते हैं इंडिया के, वो इस सारी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर है। उनको अभी भी वो कैसे अपनी लाइफ, कैसे सिंपल लाइफ वो अभी भी स्पेंड कर रहे हैं। मैनी ऑफ दिस पीपल आर स्टिल लिविंग द वे दे यूज सेंचुरी एगो। जब सेंचुरी इतने साल पहले वो जैसे रहते थे वैसे भी वो आज भी वो वैसे ही रह रहे हैं। दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड एंड देयरफॉर दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। क्योंकि उनका जो सारा वो किस पर डिपेंड है, फूड के लिए, अर्निंग के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, सब इवन फूड, रहने के लिए, शेल्टर, सब उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेस्ट। तो वो क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस ट्रीज एंड प्लांट्स आर वैल्यूबल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कि अपने इन्वायरमेंट की ट्रीज और जो प्लांट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर important things. The plants that we grow in our homes and in our garden are called domestic plants. Small plants that grow on their own, जो automatic खुद से उगाते हैं, these are called wild plants or weeds. The forest department under the government is responsible for the protection of forests in India. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी क्या बनाई, कमेटी बनाई, डिपार्टमेंट बनाए जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। ट्राइबल्स आर हैवीली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड एंड देयरफॉर दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। एक्सरसाइज